नमस्कार दोस्तों। हमें अपने इतिहास के कई ऐसे शहर मिलेंगे जो पहले जमीन के ऊपर थे और फिर बाद में, और आज वो सब समुद्र के अंदर डूबे हुए हैं। ग्रीस के समुद्र में 5000 साल पुराना एक पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ है, तो पाओलो पेट्री कहा जाता है। दोस्तों, वक्त के गुजरते हमारे अर्थ की ज्योग्राफी भी चेंज होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का पानी भी बढ़ रहा है और इस बात में कोई शक नहीं है दोस्तों, आने वाले सालों में दुनिया के कई छोटे बड़े शहर पूरे के पूरे पानी के अंदर होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कौन कौन से शहर कितने और कब डूबेंगे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहीं न कहीं हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना ही होगा। हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं। साल 1880 से लेकर आज 2022 तक हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है दोस्तों। और अगर पिछले 20 सालों को देखा जाए तो हर साल पिछले साल से ज्यादा गर्म होता है, जिसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग का रेशियो तेजी से बढ़ता जा रहा है दोस्तों। नासा के मुताबिक इस बात के 95% चांस है कि ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही हो रही है। जो इतना तेजी से बढ़ रहा है वो सब हमारे उससे हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी के उससे हो रहा है, जिसमें मार्स लेवल पर डिफोरेस्टेशन, बर्निंग और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होना भी है। फॉसिल फ्यूल के जलने की वजह से अलग अलग प्रकार की गैसें भी एक एटमॉस्फेयर इकट्ठा होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देती है दोस्तों। अब इसके नतीजे में देश और दुनिया में मौजूद बर्फ के ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर ओशंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करने से पहले ही साल 1800 से लेकर 1900 तक ओशंस का लेवल 6 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका था, यानी कि तकरीबन 2.5 इंच बढ़ चुका था। लेकिन फॉसिल फ्यूल इंसान के हाथ लगने के बाद ओशंस का लेवल देखने में भी इजाफा मिला है दोस्तों। साल 1900 से लेकर 2000 तक ओशंस का लेवल में 19 सेंटीमीटर का इजाफा देखने को मिला, जो पिछले 100 सालों के मुकाबले में 3 टाइम्स ज्यादा है दोस्तों। इससे बुरी खबर यह है कि अगर साल 2000 से लेकर आज 2022 सिर्फ इस 22 सालों को देखा जाए तो ओशंस का लेवल पिछले 100 सालों के मुकाबले में डबल स्पीड से बढ़ रहा है। नेशनल ओशियंस एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर इसी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो और ग्लेशियर मेल्ट होते रहे तो साल 2100 तक हमारे समुद्रों का लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा दोस्तों। और ये वाकई में एक बहुत ही खतरनाक साबित होगा पूरे विश्व के लिए, पूरे अर्थ के लिए दोस्तों। यानी साल 2100 तक वो कोस्टल सिटीज जो बिल्कुल समुद्र के साथ लगे हुए हैं और जिनकी एलिवेशन भी सिर्फ 2.5 मीटर या उससे भी कम है, तो आधे से भी ज्यादा समुद्र के अंदर होंगे। जैसे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की यहाँ की जो एवरेज ऊंचाई है गोल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है। साल 2100 में बैंकॉक कुछ इस तरह का दिखेगा दोस्तों। ठीक वैसे ही बुर्ग गंगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी जो है वो समुद्र के अंदर होगी। सिंगापुर के आउटकट्स में कई बड़ी सिटीज वो सब डूब जाएंगे इस समुद्र में दोस्तों। और साथ ही सिंगापुर के आउटकट्स में जो बड़े सिटीज हैं वो सब सिटीज डूब जाएंगे, जिसमें सिंगापुर पोर्ट से भी शामिल है। इसके अलावा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम और रॉटरडैम करीब आधे से ज्यादा सिटी में हमारे कमर के जितने पानी भरा हुआ होगा वहाँ पर। और हम मालदीव्स की बात करें तो यहाँ पर मौजूद आइलैंड में और जो रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर उनका नामो निशान तक नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो अभी भी इतने पानी में है। फिर उसके बाद तो पूरे ही डूब जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। साल 2100 तक इन सिटीज से हटकर करीब 1.5 अरब लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। अब यह तो हमने बात की सिर्फ उस सिचुएशन में कि जब 80 सालों के बाद समुद्रों का लेवल 2.5 मीटर बढ़ जाएगा, लेकिन विश्व के सिनेरियो कुछ और ही है दोस्तों कि दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर मेल्ट हो गए हैं तो तब क्या होगा। एक एस्ट्रोनॉट के मुताबिक अगर मेल्टिंग रेट इसी तरह से इसी स्पीड
स्पीड से चलता रहा तो 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीनलैंड, एक आर्कटिक रीजन, आइसलैंड और तमाम ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे और इनकी वजह से ही हमारे ओशंस का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नौबत 5000 सालों के बाद ही आए। दिन पे दिन इंसान नेचुरल रिसोर्सेस प्रोड्यूस करके आग और हवा को खराब कर रहा है। लगता है कि यह नौबत 2000 सालों में ही आ जाएगी। इस सिचुएशन में हमारा अर्थ कैसा दिखेगा, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कौन कौन से शहर अंडर वाटर सिटीज में होंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बे ऑफ बंगाल की। बे ऑफ बंगाल को देखकर आपको यह शौक लगेगा कि पूरा का पूरा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की लपेट में होगा। अगर इसके कैपिटल, इसकी राजधानी की बात करें तो ढाका की बात करें तो ये 30 मीटर फीट गहरा पानी में डूब चुका होगा। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल इंडिया के कई हिस्सों में भी अपना कब्जा कर लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोलकाता से लेकर हाल्दिया और पटना समेत मुजफ्फरपुर तक सारा रीजन के समुद्र के नीचे होगा। बे ऑफ बंगाल का कोस्ट जो आज बांग्लादेश और इंडिया पे लगता है, 70 मीटर बढ़ने के बाद वो नेपाल और भूटान का कोस्ट कहलाएगा दोस्तों। इस तरह जहां अभी एक ईस्ट इंडिया कोस्ट है जो 50 किलोमीटर तक समुंदर की तरफ बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ भारी आबादी वाले शहर पूरे के पूरे नजरअंदाज होंगे दोस्तों। अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में मौजूद LIC बिल्डिंग, जो एक वक्त इंडिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर होगी। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जा लगेगा। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर एक नजर दौड़ाई जाए तो 70 मीटर पानी के बढ़ने के बाद नॉर्थ और साउथ गोवा के तमाम बीच रिजॉर्ट्स भी डूब जाएंगे दोस्तों। ना ही मुंबई सिटी बचेगी, ना ही नवी मुंबई सिटी बचेगी, क्योंकि यह पूरा एरिया ऑन द वे गुजरात के बॉर्डर तक 54 मीटर यानी कि 177 फीट गहरे पानी में पूरा का पूरा डूब जाएगा। यानी कि जो महाराष्ट्र मुंबई में है लोधा टावर तक बच गया होगा तो इसके 15 फ्लोर तक इंडियन ओशन का राज होगा। इससे आगे बढ़कर हम गुजरात की बात करें तो यकीनन ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे, गुजरात एक प्रकार का आइलैंड बन चुका होगा। जैसा कि आप भी देख सकते हैं इस वीडियो में कि 70 मीटर बढ़ने के बाद अरेबियन बीच के पानी ने गुजरात के तमाम सिटीज में पहुंच चुका होगा। अगर तब तक वहां इंसान की नस्ल बची तो गुजरात के अहमदाबाद में शायद ही कोई बीच रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अरेबियन सी का बॉर्डर आगे बढ़कर अहमदाबाद तक जा लगेगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पूरी सिंध प्रोविंसी अरेबियन सी के लपेट में आ चुका होगा। तब तक कराची से लेकर हैदराबाद और नवाबशाह शक्कर से होते हुए चक्रवात तक 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली कई मेजर सिटीज को कई फुट पानी के अंदर एक नाम शहर के रूप में तब्दील कर देगी। आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा 7वां शहर कराची, जो कि पाकिस्तान में है, 190 फीट 190 फीट अरेबियन सी के लपेट में आ चुका होगा। और कराची की जानी मानी बिल्डिंग है वो सब समुद्र के अंदर होंगी। ये सब कुछ उस समय उनको एक अंडर वाटर डिस्कवरीज में दिखाया जाएगा, फिल्माया जाएगा। यही हमारा ओशंस को लेकर यही हमारा इतिहास है दोस्तों, और यही हमारे वैज्ञानिकों का भी कहना है। साथ ही रियल रिठाल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।